हेलो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं आर्मेनिया और अज़रबैजान के कॉन्फ्लिक्ट के बारे में। ये विवाद क्यों शुरू हुआ और इसका कारण क्या था और इसका जो रीज़न था, इसका कारण जो था वो एक्चुअली में इतिहास से क्या जुड़ा हुआ है। तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। तो गाइस शुरू करते हैं। तो गाइस जब जब आप बात करते हो आर्मेनिया के बारे में, अज़रबैजान के बारे में, तो उस जो क्षेत्र की जगह के बारे में अगर बात करते हो तो आप इतिहास देखते हो तो ओटोमन एम्पायर का साम्राज्य आपको दिखता है। ओटोमन एम्पायर के अंदर अज़रबैजान आर्मेनिया था। तो उस समय ओटोमन एम्पायर एक, आप बोल सकते हो कि जब जब ओटोमन एम्पायर की शुरुआत हुई थी तो इकोनॉमिकली वो मजबूत भी हुआ और समय के साथ वो कमज़ोर भी हुआ। तो जब वो मजबूत थी तो उसका कारण भी बहुत सारा थे, उनके बहुत सारे रीज़न में सबसे बड़े रीज़न जो आप कहते हो तो पहला रीज़न जो था वो इकोनॉमिकली वो जो मजबूती थी वो मजबूती क्यों आई या फिर इकोनॉमिकली मजबूती क्यों हुई। तो उसका सबसे बड़ा कारण क्या था? उसका सबसे बड़ा रीज़न जो था इकोनॉमिकली मजबूती का जो रीज़न था, जो कारण था, वो सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ था। वो ये था कि इंडिया चाइना से कंट्री जो बहुत ही इकोनॉमिकली मजबूत थे वहाँ से सामान खरीद के यूरोपीय कंट्री को बेचना, यूरोपीय कंट्री को बेचना, यूरोपीय कंट्री को बेचना। तो उसी से ओटोमन एम्पायर कमा रहे थे, उसी से वो बिज़नेस तैयार कर रहे थे। लेकिन जब ओटोमन एम्पायर को मतलब जब इंडिया जैसे कंट्री को यूरोपीय कंट्री ने खोज लिया और वह डायरेक्ट ही समुद्र से व्यापार करने लगे, तो इससे क्या हुआ, इससे यूरोपीय का ओटोमन जो कंट्री थे उसकी इकोनॉमी कमज़ोर हुई और कमज़ोर होने के कारण से जो विरोध का भावना बढ़ने लगा। तो उससे क्या हुआ कि कुछ ओटोमन एम्पायर के राजाओं ने क्या किया, वहाँ पर मतलब अपने ही लोगों को, अपने ही आर्मेनियन जो क्रिश्चियन थे उनका जेनोसाइड किया, लाखों लोगों को मारा। ये आपका इतिहास में लिखा हुआ है, आप जाके किसी भी गूगल में जहाँ भी जाके आप चेक करेंगे तो आपको ऐसे ही मिल जाएगा, आपको प्रॉब्लम कहीं नहीं होगी। तो ये जो चीज़ें हुई तो ये चीज़ें आगे चल के बहुत बड़ी हुई, ये छोटे लेवल में नहीं चली, ये बहुत बड़े लेवल में चली। तो जब ये सब चीज़ें हुई और उसके बाद जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ और जब ये कंट्री आज़ाद हो गई, अलग हो गई ओटोमन एम्पायर से, और ओटोमन एम्पायर से जैसे अलग हुई तो उस समय रसिया ने प्रथम विश्व युद्ध में जीत हासिल की थी, जिसके कारण से वो रीजन जो जगह था वो सोवियत संघ के अंदर आ गया। तो सोवियत संघ जो उसके अंदर आया तो सोवियत संघ ने भी ये चीज़ जाना कि कंट्री में अगर हमें सारी कंट्री को एक साथ रखना है, अपनी कंट्री में मिलाना है, तो हमें विवाद बनाए रखना पड़ेगा, कि माहौल ख़राब रखना ही पड़ेगा। तो उन्होंने भी क्या किया, स्टालिन ने भी क्या किया था कि वो जो एरिया था ना उसमें एक नगोरो कोराबाक रीजन था। जो नगोरो कोराबाक रीजन जो आता है, जिसमें आज भी विवाद, जिसके कारण से आज भी विवाद चलता, वो जो रीजन था, वो जो जगह था, उसे क्या किया कि पहले तो आर्मेनिया अज़रबैजान एक मतलब भाग में बता हुआ था दोनों। आर्मेनिया यूँ अलग हो गया, अज़रबैजान यूँ अलग हो गया युद्ध के कारण। 1900 जब जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ तब दोनों युद्ध हुई और अलग हो गया। लेकिन क्या किया रसिया ने, सोवियत संघ ने क्या किया कि जो अज़रबैजान का जो नगोरो कोराबाक रीजन था वो अज़रबैजान को कर दिया। अब प्रॉब्लम ये हुई कि आर्मेनिया को शायद प्रॉब्लम नहीं होता मुझे लगता है, लेकिन प्रॉब्लम बढ़ी इसलिए क्योंकि जो वहाँ पर लोग थे, जो वहाँ के लोग थे वो 90% आर्मेनियन जो ईसाई थे वो थे। तो इससे क्या हुआ कि भाई उनके मन में ये डर हमेशा रह गई कि अगर एक्चुअली में अगर वो जगह अज़रबैजान के हाथ में लग जाती है तो भाई वहाँ पर तो उनका जेनोसाइड कर सकते हैं, क्योंकि पहले भी वो तो सह चुके थे ना, वो देख चुके थे, तो वो डरे हुए थे। लेकिन जब तक सोवियत संघ के अंदर वो थे तो तब सोवियत संघ ने सब कुछ युद्ध होने नहीं दिया। छोटे मोटे होते थे कॉन्फ्लिक्ट, लेकिन बड़ा रूप में नहीं लेने दिया। लेकिन जब 1980 में जब सोवियत संघ टूटा, सोवियत संघ अलग हुआ, तो अलग होने के बाद एक अलग विवाद चालू हुआ, युद्ध एक चालू हो गया। और आर्मेनिया ने जो अज़रबैजान की जो नगोरो कोराबाक रीजन थी, जिसे यूएनओ ने भी अज़रबैजान का हिस्सा दिया है, वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन ने भी इसे हिस्सा दिया है, अज़रबैजान का हिस्सा दिया है। लेकिन उस रीजन को आर्मेनिया ने ले लिया, फौजी वहाँ पर ला दिए। उसका रीज़न क्या था, उसका कारण क्या था? उसका कारण सिर्फ इतना था कि कहीं लोगों को मतलब जेनोसाइड किया जाएगा, उससे अच्छा भाई कि हम उसी एरिया को ले लेते हैं। तो ये चीज़ें हुई, तो ये चीज़ें बहुत ही ज़्यादा बढ़ने लगी, क्योंकि अज़रबैजान का था कि ये तो मेरी जगह है, ये तो मेरी जगह, तो हम क्यों देंगे उसको। तो युद्ध चलता रहा
और जो आज भी युद्ध बढ़ रहा है, आज भी इतना बड़ा युद्ध हुआ है, तो इसका रीज़न क्या रहा? इसका युद्ध का रीज़न सिर्फ इतना ही रहा कि एक्चुअली में कोई ना कोई कंट्री हमेशा बीच में आता रहा। आज भी तुर्की बीच में आ गई है और एक तरह से अज़रबैजान आर्मेनिया को एक तरह से बहका रही है, एक तरह से युद्ध के लिए मजबूर की है कि भाई युद्ध करो ज़रूरी है। अज़रबैजान ने कहा कि भाई आप अपनी ज़मीन लेके रहो, और क्योंकि तुर्की ने साफ साफ कह दिया कि भाई मैंने तो जो आज के समय के प्राइम मिनिस्टर है उन्होंने ये तो सॉरी आज की जो उनका अर्दोगान जो हैं उन्होंने तो ये कह दिया है कि भाई मेरा कोई भाई हमने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं, मैंने किसी मतलब कोई जेनोसाइड तो ये है ऑटोमन एम्पायर में कोई जेनोसाइड हुआ ही नहीं था। तो आर्मेनियन लोग को डर तो पैदा हो गया ना, तो ये माहौल को और बढ़ाया गया, तो ये माहौल बढ़ते बहुत बढ़ गया। तो गाइस ये जो वीडियो था, ये जो कॉन्फ्लिक्ट थी, ये कॉन्फ्लिक्ट के लिए रिलेटेड एक वीडियो थी जिसमें आपको पता चल जाएगा, अगर आपको एग्ज़ाम में भी किसी तरह से पूछा जाता है कि आर्मेनिया में क्यों हुआ युद्ध और अज़रबैजान के बीच में क्यों युद्ध हुआ, तो आप बता सकोगे कि एक्चुअली में प्रथम विश्व युद्ध से कैसे ऑटोमन एम्पायर समय से और कैसे आज के समय में। ये एक्चुअली में ये एक समय की बात नहीं है, या फिर एक छोटे से दो कंट्री के बीच की बात नहीं है, ये एक्चुअली में ग्लोबल रूप से जो चीज़ें हो रही ना उसी से रिलेटेड है। तो अगर आप समझोगे तब आपको समझ में आएगा कि एक्चुअली में बात क्या चल रहा था। तो गाइस बस इतना ही वीडियो है, और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मैं इसी तरह का वीडियो बनाते रहूँगा। तो ओके गाइस, बाय, रखते हैं, लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें। ओके बाय।